दर्शकों नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप फास्ट न्यूज इंडिया देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि सरकार की या कोई ऐसी योजना आती है जिससे आप लोगों को कुछ भी लाभ हो, तो हम उस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी लोगों को प्रदान करते हैं। तो उसी तरह से सरकार की योजना आई है। सरकार का ESI की योजना है एस्प्री 2025 योजना। तो अब ये योजना क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हम आ चुके हैं ESI हॉस्पिटल में और सर हमारे बीच मौजूद हैं। तो सर सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानेंगे। तो सर हमारे बीच हैं, तो सर आपका परिचय। मेरा नाम कृष्ण मुरारी, मैं सहायक निदेशक राजस्व के रूप में उप क्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम वाराणसी में कार्यरत हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय दिया हमें। सर एक योजना है हमारे हाथ में, जैसे कि एस्प्री 2025 योजना है। तो इसी योजना के बारे में इसमें बहुत सारे लाभ लिखे हैं कि ये चीज़ें हैं, तो इसी के बारे में हम आपसे जानने के लिए आए हैं। तो सर क्या है इसके बारे में बताइए मुझे। एस्प्री योजना ESIC की एक ऐसी योजना है जिसमें कि नियोजकों को बिना दंड ब्याज के पूर्व अवधि से पूर्ण छूट प्राप्त है उनको, और उनको स्वनियोजन का अवसर दिया गया है। यदि इस योजना के अंतर्गत अगर कोई भी नियोजक अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं ESI योजना में, तो उनका वो जो स्व घोषित करेंगे वही तिथि उनकी व्याप्ति की तिथि मानी जाएगी। नियोजक मतलब समझा? नियोजक का मतलब एम्प्लॉयर से है, जिनके पास कोई भी, जैसे आपको ये हमारे हाथ में इसका पंपलेट है, तो आप देखिए कि इसमें कोई भी प्रतिष्ठान हो सकता है, दुकानें हो सकती है, होटल हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, सिनेमा हॉल हो सकता है, सड़क मोटर परिवहन संस्थान हो सकता है, समाचार पत्र प्रतिष्ठान हो सकते हैं, फैक्ट्रीज हो सकता है। इस तरह के तमाम संस्थान जहां 10 या 10 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं, उनके लिए मैंडेटरी है कि वो ESI की अपने आप को ESI के अंतर्गत रजिस्टर करवाएं और अपने कर्मचारियों को ESI योजना का लाभ दिल पाएं। अभी तक तो सर संस्थान तो ऐसा ही करते हैं, तो ये योजना लाने का क्या मतलब है? यदि मान लीजिए कि कोई भी ऐसा संस्थान है जिसको कि जो पहले से पूर्व से चल रहा है और वहाँ पे और ऐसे क्षेत्र में वह काम कर रहा है जहाँ की ESIC पहले से व्याप्ति में है, और लेकिन वो किसी कारणवश ESI में रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करवा पाए हैं, तो उनको कहा जाता है कि वो इवन तो वो रजिस्ट्रेशन आज के डेट से करवा रहे हैं, लेकिन उनको पूर्व अवधि का भी हम उनको देना पड़ता है अंशदान उनके कर्मचारियों के संबंध में, और उस पर उनको ब्याज भी देना पड़ता है, और उस पर उनको जो हर्जाना भी देना पड़ता है। अर्थात उनको एक तो उनके कर्मचारियों के संबंध में क्या बोलते हैं उसको। तो सर एक चीज और जानना चाहूंगा, आप सब कुछ बता रहे थे तो उसको ब्रेक करते हुए, जैसे कि आपने बताया, तो पीछे से क्या तात्पर्य, जैसे कि जैसे मान लीजिए कि पीछे के 5 साल से पहले से तो हम नहीं करवाते हैं। हाँ। जैसे आपका कोई संस्थान था। हाँ। उस संस्थान में 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, लेकिन वो 5 साल से पूर्व से कर रहे थे। हाँ। मतलब कभी से, मतलब पुरानी तिथि से आपकी व्याप्ति में यहाँ पे काम कर रही थी। हाँ। लेकिन आप ESI की योजना में नहीं थे। हाँ। तो जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो हम आपको बोलते हैं, जब हम आपके यूनिट का सर्वेक्षण करवाते हैं और उसमें हमें पता चलता है कि आपकी जो कंपनी है वो पहले से रजिस्टर्ड थी, तो हम आपको कहते हैं कि आप पीछे से हमें कंट्रीब्यूशन दो। ठीक है, मतलब 5 साल पीछे से तो हम नहीं मांगते हैं, लेकिन 5 साल का आप हमें कंट्रीब्यूशन दीजिए। उस पे हम आपको बोलते हैं कि आप हमें इंटरेस्ट भी दीजिए और डैमेजेस भी दीजिए, क्योंकि आपने कर्मचारियों को उनके हितों से वंचित रखा। यदि आप एस्प्री योजना के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं तो आपको ये तमाम छूट मिल जाती है, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। तो ये वाला योजना है जो आपको इसके लिए उत्साहित करता है। अगर आप करवाते हैं तो ये तमाम जो साथ में आपको एक और छूट दी जाती है कि पीछे का जो रिकॉर्ड्स है उसका इंस्पेक्शन भी कभी नहीं करवाया जाएगा। एक और प्रश्न, जैसे शहर में देखा जाए तो ये योजना क्या सिर्फ शहर के संस्थाओं के लिए है या बाहर ग्रामीण एरिया के भी संस्थाओं के लिए है? ESIC की व्याप्ति का क्षेत्र अभी पूरा यूपी पे है, जैसे पूरे यूपी में है। तो ये चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में है, ऐसी सारी संस्थाएं जो कि ESI के व्याप्ति में आने योग्य है, अर्थात उसमें 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है, तो ESIC का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अच्छा, जो संस्थान नहीं कराते हैं, 10 से ज्यादा उनके पास कर्मचारी है लेकिन वो नहीं कराते हैं, तो क्या उनके लिए कोई ऐसी प्रावधान या कोई अर्थदंड या कोई सिस्टम है?
मैं वही बता रहा हूँ कि ऐसी तमाम संस्थान जो कि व्याप्ति में नहीं है और हमें कहीं से भी उनका इंफॉर्मेशन मिलता है, तो उसके लिए हमारे पास ये होता है कि हम विभिन्न सरकारी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें से उनका लिस्ट मंगवाते हैं और उसके आधार पे हम उनके व्याप्ति के लिए प्रयास करते हैं अपने तरीके से। उसको कवरेज कहा जाता है। तो अगर हम कवरेज के अंतर्गत हमें उनकी जानकारी मिलती है तो फिर हम उनसे उनकी जबकि व्याप्ति तिथि जब से उनकी हो सकती है वहां से हम उनसे कंट्रीब्यूशन मांगते हैं, इंटरेस्ट मांगते हैं और डैमेजेस मांगते हैं और साथ में उन पर मुकदमा चलाए जाने का भी प्रोविजन है। तो अगर वो स्त्री योजना के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं तो उनको इन तमाम तरह की छूट मिल जाती है। मतलब कि इस योजना के तहत यदि स्वेच्छा से आते हैं वो तो उनकी संस्थान चाहे जब से खुली हो जी, मतलब जो आज की डेट से जब से रजिस्ट्रेशन वो जब से अपने आप को स्व घोषित करेंगे, जिस डेट से रजिस्ट्रेशन लेंगे वही उनकी व्याप्ति की तिथि मांगी जाएगी और पीछे से उनसे कोई रिकॉर्ड्स का डिमांड कभी भी नहीं किया जाएगा। बहुत बढ़िया सर। और क्या कुछ इसके बारे में और जानकारी दे सकते हैं अपनी? बहुत सी चीजें हैं, जैसे पंजीकरण कैसे करें, तो इसका क्या मतलब है? पंजीकरण तो सिस्टम जैसे ESIC का अगर आपको कोड नंबर चाहिए तो उसके लिए 3 है। आप ESIC के माध्यम से जा सकते हैं, आप श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से जा सकते हैं और MCA पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। अच्छा, ये सर ESI जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही है या उत्तर प्रदेश के बाहर भी है? ये पूरे भारत में है। ये पूरे भारत में? पूरे भारत में ESI कहा जाता है या अलग अलग नाम? नहीं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESI या एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नाम से ही पूरे भारत में। और जैसे हॉस्पिटल से इसके है, जैसे यहाँ बनारस में स्थित है, तो इधर हॉस्पिटल का क्या इसका मापदंड है? मतलब मंडल वाइज होता है या जनसंख्या के आधार पर होता है, कैसे होता है? नहीं, मूल रूप से ये इस पर डिपेंड करता है कि किस एरिया में ESI के कवरेज के एम्प्लॉइज की संख्या बहुत ज्यादा है, उसके आधार पे हॉस्पिटल की वो बनाई जाती है। अच्छा, और एक और प्रश्न आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये हॉस्पिटल वाराणसी में है और बगल में चंदौली जिला है या जौनपुर जिला है, तो वहाँ का जो एम्प्लॉय होगा या जो वहाँ का एम्प्लॉयर होगा तो वो कहाँ से कनेक्ट होगा? यदि यहाँ से कराता है तो क्या वो इसकी लाभ किसी दूसरे राज्य में भी ले सकता है? वो लाभ कहीं भी ले सकता है। किसी भी ESI हॉस्पिटल में अगर उसके पास कार्ड है तो अपना इलाज करवा सकता है, लेकिन जब वो कार्ड बनवाता है तो उसको एक डिस्पेंसरी अलॉट की जाती है। उस डिस्पेंसरी के माध्यम से वो अपना इलाज करवाता है और जहाँ उसका रेफरल होता है वहाँ पर भी वो जाके अपना इलाज करवा सकता है। हाँ, लेकिन बाई चांस वो बाहर जाता है तो ESIC के किसी भी हॉस्पिटल में जाकर वो अपना इलाज करवा सकता है, वहाँ कोई प्रतिबंध नहीं। ठीक है सर, और कुछ आप अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को? हम यही कहना चाहते हैं कि यह एक बहुत अच्छा अवसर प्रदान किया है नियोक्ताओं के लिए और नियोक्ताओं को इसका लाभ उठाना चाहिए और उनके अंतर्गत जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनके लिए यह सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। अतः उनको सामाजिक सुरक्षा अवश्य दिलवाएं। आप स्वैच्छिक रूप से आगे आए, अपना भी भला करें और अपने कर्मचारियों का भी भला करें। तो सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।